मेरा क्लास ख़त्म हो चुका है और मैं थोड़ा छत पे चला गया था इसी ड्रेस में ऊपर। ठीक है, आज से हम लोग को अलाउड है कि हम लोग स्कूल ड्रेस में रहेंगे और उसके बाद ही क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मम्मी गई हुई है नहाने के लिए और मैं ऊपर से आ चुका हूँ। और मैंने जैसे ही आता मैं जैसे ही आया मैंने एक बड़ी मस्त चीज़ देखी। तो ये देखो कितना मस्त मम्मी ने बेडशीट मेरे रूम में बिछा दिया है। और मैं मम्मी का भी रूम दिखाया था आप लोग को, आप लोग देख सकते हैं। ये रहा मम्मी का बेडशीट, मम्मी ने ये वाला भी चेंज कर दिया है। तो ये मम्मी नहाने गई है, देखते हैं मम्मी कब तक आती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और मैं यहाँ पे नहा कर आ गई हूँ और मशीन में कपड़े मैं डाल रही हूँ धुलाई करने के लिए। हाय गाइस, तो मैं अब नहा कर आ गई हूँ और मैं आपको बता रही हूँ कि आज जो है मुझे बहुत कपड़े धोने थे और सुबह से मैं इतनी काम में बिजी थी। सॉरी गाइज, मैं सुबह से वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि जब काम बहुत ज़्यादा होता है और उसकी टाइमिंग की लिमिट होती है कि इतना टाइम तक ही कर लेना है तो और भी ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर हो जाता है इस बात का। तो कहने का मतलब है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात है जो कि आज ही सारे कपड़े धोने थे और पूरे घर की सफाई करनी थी, क्या बात हो गई। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था, शायद आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना है। अगर मेरे पुराने व्यूअर्स हैं और मेरी आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगी, और नहीं देखी है या फिर आप मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बताया था कि मेरे एक दादा ससुर थे बगल के, वो एक्सपायर हो गए थे। तो उनकी वजह से हम लोग कुछ नियम होते हैं घर के जो कि हम लोग कर रहे थे। तो आज उनका श्राद्ध था, तो श्राद्ध के दिन से ही हमारे यहाँ हमें हेयर वॉश करना होता है। और ये जो 10 दिन हमने सारे जो यूज किए बेडशीट चादर या फिर जो भी कपड़े उन सबको हमें धोने पड़े थे। और जबकि वो धुलाई हो रहे थे बट फिर भी आज वो सारे कपड़े धोने थे क्योंकि वो हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं कि वो अशुद्ध होता है इस तरह से। और आज मैं पूरे 10 दिन के बाद ये देखिए हेयर वॉश किया है और आज ही मैंने ये देखिए सिंदूर भी किया है। और सच बताऊं तो देखिए डेली बेस पे हम लोग ये सारे काम करते हैं तो देखिए हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। और जब ऐसा होता है ना कि ये चीज़ नहीं करनी है तो पता नहीं क्यों मन में इतनी बेचैनी होने लगती है और लगता है कि टाइम कट ही नहीं रहा है, कब वो दिन आएगा कि मैं पहले ऐसा सब चीज़ करने लगूँगी। अब पता नहीं ये मेरे साथ ही होता है कि आप लोगों के साथ भी होता है, बट मेरे साथ ऐसी मतलब कि पता नहीं क्यों हो जाती है कि अगर आपके ऊपर किसी चीज़ का बैन लग जाता है तो आपको वो चीज़ बार बार करने का मन होता है, भगवान जाने क्यों। इसलिए कि शायद हमें आज़ादी की ज़िंदगी ही पसंद है। तो खैर जो भी हो, तो जो रिवाज है वो तो हमें करने ही होंगे। तो बस गाइज मैं सुबह से बस सारे कपड़े वगैरह धोने में लगी हुई थी, ऊपर से नाश्ता भी बनाना था, खाना भी बनाना था। फिर वो टाइम था कि इतना टाइम में ही नहाना है बाल वगैरह धोकर, तो इसकी वजह से तो फिर सारा दिन आज मैं बस कपड़े ही धोते रह गई और घर सफाई करते ही रह गई बस। अब मैं क्या बताऊं। तो फिर मैं नहा वहा कर आ गई हूँ। मैंने फिर अभी मतलब कि मुझे खाना भी बनाना था तो फिर मैंने खाना भी बनाया, बट सॉरी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई तब। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने नाश्ते में बनाया था रोटी और आलू फूल गोभी और मटर का आलू दम, मतलब कि वो दम आलू ही होता है बट उसमें फूल गोभी और मटर मिक्स कर दिया जाता है। और वो सब्ज़ी ही मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बना दी थी। तो फिर दोपहर में मैंने सिर्फ अरहर और मसूर दोनों दाल मिलाकर दाल और चावल और पापड़ छाने थे और फिर अचार था, वो सब्ज़ी तो थी ही। और अभी मुझे वो बर्तन भी धोने हैं, अभी तो मैंने बर्तन नहीं धोना है। मैंने सोचा कि अभी तक मैंने आप लोगों से बातें नहीं की हैं तो मैं थोड़ी आप लोगों से बातें कर लेती हूँ और अपनी आज के बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, इसलिए कि आप लोग मेरी एक फैमिली बन चुके हो। और जब तक मैं आपसे बातें ना कर लूँ, अपने डेली का जो मेरा लाइफ है वो जब तक आपके साथ शेयर ना करूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं कुछ भूल रही हूँ। शायद मतलब कि सभी लोगों को लगता होगा बट मेरे साथ ऐसी मतलब कि होती है प्रॉब्लम बोलिए या फिर मेरी आदत बोलिए। और हाँ गाइज, मैं आप लोग से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर मेरी आज की वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे और आप मेरी सारी वीडियो जो है वो देख पाएँ।
और आप कमेंट्स में मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं मेरी लाइफ के बारे में या फिर मेरे काम के बारे में या फिर कुछ भी, एवरीथिंग आप सजेस्ट कर सकते हैं और मुझे सुझाव दे सकते हैं या फिर कमेंट्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है मेरे लिए तो, या फिर आप किस तरह की वीडियो देखना चाहती हैं। मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड हो या फिर लाइफ से रिलेटेड या फिर ड्रेसिंग, ब्यूटी, कुछ भी। ठीक है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं जो आपकी मांग है वो पूरी कर पाऊँ। तो बस फ्रेंड्स, मैंने सारे कपड़े वगैरह धो लिए हैं और मैं आपको थोड़ी सी अपनी रूम दिखा देती हूँ। ऐसे आदि ने कहा कि उसने दिखाया है, बट पता नहीं बच्चा है उसने कैसा दिखाया है कैसा नहीं दिखाया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये है मेरे बेडरूम का सीट जो मैंने आज चेंज किया है। आप लोग कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दो जो पिलो कवर हैं वो डिफरेंट क्यों हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि किसी भी बेडशीट के साथ हमें बस 2 ही पिलो कवर मिलते हैं। और जैसा कि आप लोग देखते हैं कि जो मेरा बेड है वो डबल किंग साइज है, जिसकी वजह से यहाँ पे 3 पिलो लगते हैं। तो बस फिर हमें दूसरा पिलो जो है वो लगाना होता है, यानी कि 3 पिलो लगाने होते हैं। होता क्या है कि जो मतलब कि 3 पिलो हैं तो उसमें से, और जो आदि का रूम है उसका भी बेड बहुत बड़ा है जैसा कि आप लोगों ने देखा है। इसी बेड, दोनों बेड का सेम ही वो लेंथ है और ये लंबाई और चौड़ाई दोनों है, यानी कि 7 फीट लंबाई और 6 फीट चौड़ाई ऐसे करके। तो उस पर भी 3 पिलो ही आते हैं। तो जिसकी वजह से होता क्या है कि मैंने पहले आदि के रूम की बेडशीट जब डाली थी तो उसमें 2 बेडशीट जो थी, जो उसकी बेडशीट थी उसके साथ जो 2 पिलो कवर मिले थे वो हमने लगा दिए थे, और जो 1 पिलो एक्स्ट्रा बच गया था उसमें मैंने इस जो ये बेडशीट है इसका पिलो मैंने उसमें लगा दिया। तो जिसकी वजह से इस बेडशीट का सिर्फ 1 ही पिलो बच गया, यानी कि वो जो मैंने बीच में डाल रखा है। इसलिए ये जो 2 पिलो आपको दिख रहे हैं ये मैंने डिफरेंट कलर का लगा दिया। और अब मैं आपको आदि का रूम दिखा देती हूँ, तो चलिए चलती हूँ। ये देखिए आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, सॉरी गाइस, ये कुछ कपड़े सूख गए थे, सॉरी, इसलिए कि मैं सुबह से ही आज कपड़े धो रही हूँ तो अभी मैंने फोल्ड नहीं किए हैं, मैं इसी तरह बस ला के रख दी हूँ। अभी मैं आपको उसके रूम की सीट भी दिखा देती हूँ, आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी। ये देखिए गाइस, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे कि उसकी जो बेडशीट है उस पर ये टेडी बियर बना हुआ है। ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया था और ये आदि को मतलब मैंने सरप्राइज गिफ्ट दिया है, आपसे सही बता रही हूँ। इसलिए कि बच्चे का जो रूम के बेडशीट वगैरह होते हैं वो थोड़े से फ़नी होने चाहिए ताकि बच्चा भी इंजॉय करे, बस इसीलिए। तो ये है उसकी बेड, ये देख लीजिए गाइज। और मुझे ये सीट बहुत पसंद आई थी गाइज। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है। बहुत पसंद आई थी गाइस, सही बता रही हूँ, इसीलिए मैंने ये ऑनलाइन परचेज किया था। बट आप लोग को कैसी लगी आप लोग भी कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी की वजह से आज मैं उसके और अपने दोनों रूमों के जो सीट हैं वो मैंने थोड़े से डिफरेंट डाले हैं, यानी कि कलरफुल डाले हैं, ताकि इसलिए कि वो होता है ना कि हमेशा मतलब कि 2-3 तरह का आप बार बार डाल रहे हैं तो थोड़ा सा मन भी अजीब हो जाता है। तो मैंने आज थोड़ा सा डिफरेंट किया है, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट करने में पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कि कुछ हमें मोटिवेशन मिल रही है या फिर लाइफ में कुछ चेंजिंग आ रही है, या फिर पता नहीं क्यों लाइफ लगती है कि इंटरेस्टिंग बन गई है। तो बस इसीलिए तो मैंने सोचा कि चलो भाई आज मैं अपने डिफरेंट जो है वो बेडशीट्स हैं दोनों रूम में डाल देती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो बस इसीलिए, और अभी तो बस और भी बहुत सारे काम है, सॉरी गाइज। तो बस यही सब है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। तो गाइज मैं आ गई हूँ अब किचन में और हो गई है अब शाम, और मेरी तो शाम की शुरुआत चाय से ही होती है, मैं आप लोगों को बता दूँ। तो बस अब मैं अपने लिए थोड़ी चाय बना लेती हूँ
और ये जो आप देख रहे हैं फ्राई पैन, इसमें मैंने आज पापड़ तला था, इसलिए कि दोपहर में जब मैंने चावल दाल बनाया था तो उसके साथ खाने के लिए, तो ये वही है। और ये अभी तो बर्तन है ही, मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ी। ये देखिए, ये सब्जी है और इसमें है चावल, बस थोड़ा सा ही चावल है, ज़्यादा नहीं है। और इसमें ये देखिए, ये है दाल। तो मुझे मतलब कि सब्जी भी है, दाल भी है, चावल तो बस थोड़ी सी ही है। खैर, मुझे सिर्फ आटा लगाना है और रोटियां बनानी है, तो बस वही अब मुझे करना है। तो पहले मैं अपनी चाय बना लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ। शायद भूल गई थी कि इस बीच जो 10 दिन का हमने ये सारा चीज़ परहेज रखा था, तो उसमें नेल पॉलिश वगैरह कुछ भी कलर नहीं करना था। और बिंदी भी वही लगाना था, जो कि जैसे कि कभी हम लोग नहाने के लिए जाते हैं, जो हमने बिंदी लगाई हुई रहती है उसे हम लोग बाथरूम के दीवार पे या फिर उसके टाइल्स पे लगा देते हैं। तो बस वही बिंदी हमें लगानी थी, दूसरी बिंदी नहीं लगानी थी। बट आज से सारा कुछ स्टार्ट हो गया है और नेल वगैरह कुछ भी कट नहीं करने थे, तो आज मैंने नेल वगैरह कट किए। और आज हम लोग नेल पॉलिश भी लगा सकते हैं, मतलब आज से ये नियम शुरू हो गया है। तो मैंने नेल जब कट किए थे तो मैं लगी सोचने की कौन सी कलर की नेल पॉलिश लगाऊं मैं। तो देखिए, मैंने आज इस कलर की नेल पॉलिश लगाई है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कैसी लगी। मैं एक बार और आप लोग को दिखा देती हूँ, ठीक है। अब मैं पीऊँगी अपनी चाय, इसलिए कि मैंने अपनी चाय बना ली है। और चाय पीने के बाद अभी बहुत सारे कपड़े हैं छत पे जो कि मैंने धोया था। वो जो थोड़े से कपड़े आदि के बेड पे रखे हुए हैं, वो मैंने जो एकदम अर्ली मॉर्निंग जो कपड़े मैंने धुलाई किए थे, थोड़े से क्या, फिर भी वो भी 2 तार कपड़े हैं। बट वैसे मैंने इकट्ठा करके रखा, इसलिए वो ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। तो बस वही सूखे थे, तो वही मैं ला के रखी हूँ। फिर मैंने करीब 3 बजे तक मैं कपड़े ही धोई हूँ आज। तो वो सारे कपड़े अभी छत पे ही हैं। अभी मुझे बहुत सारे कपड़े छत से लाने हैं और फिर अभी उन सबको फोल्ड भी करना है। तो पहले मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं छत पे कपड़े लाने और फिर उनको फोल्ड करने। फिर अभी रात का वो आटा लगाने, अभी मतलब बहुत सारे काम हैं। अब देखिए मैं क्या क्या करती हूँ। आप लोग ये कितने सारे कपड़े हैं, पूरा ये आदि का बेड भर गया है। और आपको बता दूं कि ये करीब 7 तार के कपड़े हैं। ये सारे 7 तार पे इतने सारे कपड़े डाले हुए थे। और ये देखिए यहाँ पे लाने के बाद ये कितने कम लग रहे हैं। नहीं तो ये जो बेडशीट्स हैं इन्होंने ही तो सिर्फ 3 तार घेर लिया था। और बाकी पीलो कवर, सारे स्वेटर, चादर, बाप रे बाप क्या मैं आपसे बताऊं। तो बेचारा आदि भी मेरे साथ मदद किया लाने में कपड़े। और ये देखिए बेचारा अभी मेरे साथ कपड़े लाने में मदद किया। और इसे इतनी गर्मी लग रही थी कि ये देखिए इसने फ़ैन को ऑन कर लिया है, 1 पे चला रहा है। बोल रहा है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए कि ये खेल कर आया। उसके बाद फिर ये छत पे चला गया मेरे साथ मेरी मदद करने के लिए, कपड़े लाने के लिए। और बेचारे को 2 बार छत से बार नीचे आना जाना पड़ा, इसलिए कि इतने सारे कपड़े थे कि वो एक टिप में नहीं आ सकते थे, इसी की वजह से। तो ये देखिए, और अब ये करेगा पढ़ाई और मैं जाऊंगी कपड़ों को फोल्ड करने, फिर उसके बाद डिनर बनाने। तो
तो फ्रेंड्स अभी अब मैं आ गई हूँ सारे कपड़ों को फोल्ड करने के लिए। और अभी दूध आया है तो मैं बस अब दूध उबाल रही हूँ और आदि करने लगा है अपनी पढ़ाई। और अभी मुझे सारे कपड़े फोल्ड करने हैं और इनको इनकी जगह पे रखना है, यानी कि मेरी और आदि की अलमारी में। और अभी मुझे डिनर भी बनाने हैं। तो मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर लिए और उन्हें उनकी जगह पे रख दी हूँ। और उसके बाद अब हो गई है डिनर की टाइम, तो मैं आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए। तो मैंने आप लोगों से बताया था कि सब्ज़ी तो है ही, बस मुझे सिर्फ गरम करनी है और बस मुझे आटा लगाना था और रोटियां बनानी थी। तो कपड़ा जो फोल्ड मैंने किया उसके बाद मैं आटा लगा ली हूँ। और आटा लगाने के बाद अब मैं रोटियां बनाने लगी हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर अगर अभी मैं रोटियां नहीं बनाऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगी डिनर के लिए। और आदि अभी उतनी अपनी पढ़ाई ही कर रहा है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ रोटियां बनाने के लिए। और सच बताऊँ तो गाइस आज इतने कपड़े थे ना कि सच बताऊँ तो मैं फोल्ड करते करते भी इतनी बोर हो रही थी। सच बताऊँ तो सॉरी इसके लिए अगर आप लोग भी देख देख कर बोर हो रहे होगे तो। बट क्या करूँ, इतने सारे कपड़े थे, जबकि मैंने सारे कपड़ों का वीडियो कैप्चर नहीं किया, वरना सही में आप लोग पूरी तरह से बोर हो जाते, इसलिए कि इतने कपड़े थे कि मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि जो मैं कपड़े लाई हूँ उसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, इसलिए मैंने बस थोड़ी सी ही वीडियो कैप्चर की। और बस यहाँ पे मैं रोटियाँ बनाने लगी हूँ गाइज। और रोटियाँ बनाने के बाद तुरंत से अभी डिनर तो नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा है, और शायद हो भी जाए क्योंकि लेट तो हो ही गया है बहुत। तो बस यहाँ पे रोटियां बनाने के बाद अब हम लोग कर लेंगे डिनर। और डिनर के बाद फिर मैं अपने बर्तन वगैरह सारा धो लेती हूँ, इसलिए कि सारे बर्तन साफ़ वगैरह करने के बाद सोने से फ़ायदा इस बात का होता है कि जब हम लोग सुबह उठते हैं और देखते हैं अपनी किचन को, तो हमारी किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी मिलती है। तो उस टाइम हमारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होता है कि हमें अभी किचन में बर्तन धोने हैं, उसके बाद ही हम लोग चाय बनाएंगे या फिर किचन साफ़ करेंगे। तो इसलिए मैं रात में ही डिनर वगैरह करने के बाद सारे बर्तन धो लेती हूँ और किचन भी साफ़ कर लेती हूँ। इससे होता है क्या कि मेरा काम कम्प्लीटली बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और बस यहाँ पे जो मेरी रोटियां हैं वो बनने लगी हैं। और सारी मेरी रोटियां जब बन गई थी तो मैंने उनमें घी लगाकर हॉटकेस में रख दिया है, इसलिए कि मैं तो घी वाली रोटियां नहीं खाती हूँ क्योंकि उसमें फ़ैट होता है, तो बस इसी की वजह से। और बस यहाँ पे सब्ज़ी भी गर्म हो गई है, अब हम लोग कर लेंगे डिनर। और डिनर के बाद अब देखिए गाइज हमने सारा काम कर लिया है मैंने, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ सोने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।